भरतपुर जिले के नदबई कस्बे के कासगंज रोड पर एक महिला की बाइक सवार दो युवकों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना 24 जून शाम 5 बजे की है। कासगंज रोड कस्बा नदबई निवासी गीता अपनी स्कूटी पर बेटे के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कासगंज रोड पर स्थित एक मंदिर के समीप दो अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, सलाम, राम राम दोस्तों। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ऐसी क्या बात हो गई जो दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, आइए जानते हैं। आज से 20 वर्ष पहले नदबई की रहने वाली गीता की शादी पड़ोस के ही गांव डेहरा के रहने वाले विनोद से हो जाती है। गीता बचपन से ही आज़ाद ख्याल, खुले विचारों की सुलझी हुई लड़की थी। वह राजनीतिक व सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। गीता के कदम घर में लक्ष्मी स्वरूपा पड़ते हैं, क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद ही गीता के पति की सरकारी नौकरी लग जाती है और शादी के 2 साल बाद गीता एक पुत्र को जन्म देती है और उसे लगता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। लेकिन विनोद उसे हमेशा टोकता और कहता कि गीता, मुझे व मेरे घर वालों को यूँ तुम्हारा घर से बाहर जाना, लोगों के साथ उठना बैठना, सामाजिक व राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना अच्छा नहीं लगता। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है। गांव में कहीं मैं अगर उठता बैठता हूँ तो लोग बातें बनाते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम गृहिणी बनकर घर संभालो। इतना मैं कमाता हूँ कि हमारा पेट पाल सकूँ। लेकिन गीता को ये सब मंजूर नहीं था। विनोद के बार बार कहने पर भी जब गीता ने उसकी बात नहीं मानी तो विनोद ने गीता के एक थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, गीता अपने मायके चली गई और संबंधित थाने में जाकर उसने विनोद व उसके परिवारजनों पर केस कर दिया और गीता अपने बेटे को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लग गई। गीता को आत्मनिर्भर होने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। गीता ने शहर में पार्टनरशिप से ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया था। वह रोज़ाना गांव से शहर जाती और शाम की बस से वापस गांव आ जाती। उधर पत्नी से अलगाव के कुछ समय बाद ही विनोद ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि पहली पत्नी के तलाक लिए बिना दूसरी शादी को हमारा कानून मान्यता नहीं देता, लेकिन उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। विनोद की दूसरी पत्नी से भी उसे 2 साल बाद एक पुत्र प्राप्त हो जाता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 16 जुलाई 2022 को विनोद की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और स्थितियां और पेचीदा हो जाती हैं। विनोद की दोनों पत्नियों के बीच प्रॉपर्टी, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन इत्यादि को लेकर विवाद गहरा जाता है। कानूनी तौर पर गीता इसकी हकदार थी, लेकिन विनोद की दूसरी पत्नी सुनीता खुद को उसकी असली पत्नी व उसके बेटे को असली वारिस बता रही थी। विनोद के नाम लाखों की जायदाद थी। उसकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की दावेदारी व जायदाद व उसकी मृत्यु के बाद पेंशन का हकदार कौन होगा, उसको लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। लेकिन तलाक की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर सुनीता को कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता। उसी के चलते गीता को अपने पति विनोद की मृत्यु के बाद पेंशन की पहली किस्त भी मिल चुकी थी। विनोद की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई सुनील व उसकी भाभी सुनीता व उसके परिजन चाहते थे कि सुनील की शादी सुनीता से हो जाए और पेंशन, नौकरी, जायदाद के वो ही वारिस बन जाएं। लेकिन गीता को पेंशन की पहली किस्त मिलते ही इनको इनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। तभी विनोद की दूसरी पत्नी सुनीता, उसका भाई राजेश व सुनीता का देवर सुनील गीता को मारने का प्लान बनाते हैं। गीता उस दिन भी रोजाना की भांति गांव से शहर ऑक्सीजन प्लांट पर गई थी। दोपहर को 4 बजे की बस से वापस गांव आ गई। उसने अपने 17 वर्षीय बेटे को
रास्ते में फ़ोन कर बुलाया कि बेटा मैं बस स्टैंड पर अभी पहुंचने वाली हूं, आप भी स्कूटी लेकर मुझे लेने आ जाओ। बेटा स्कूटी लेकर माँ को लेने बस स्टैंड पर पहुंच जाता है और वो दोनों स्कूटी पर बैठकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। स्कूटी बेटा चला रहा होता है, उसकी माँ गीता पीछे बैठी होती है। वो रास्ते में एक दुकान से घर का सामान भी खरीदते हैं। जैसे ही वो दुकान से रवाना होते हैं, थोड़ी सी दूरी पर मंदिर के समीप बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावर स्कूटी के बगल में बाइक लेकर गीता पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देते हैं। उसके गोली मार के वो दोनों फरार हो जाते हैं। गीता को 2 गोलियां लगती हैं, एक गीता के सीने में, दूसरी कमर पर। गीता को तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर जांच के बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। इलाके में दहशत फैल जाती है। तब सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर देते हैं और महज 24 घंटों के बाद ही कातिलों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। इसलिए दोस्तों, आजकल हमारे आसपास हो रही घटनाओं, षड्यंत्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। नमस्कार दोस्तों।